हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। प्लांट किंगडम में हम लोग बात कर रहे थे, ब्रायोफाइटा हमने बात कर लिया और थाइलोफाइटा हमने बात कर लिया। याद होगा आप लोगों को, मैं बता दूं, रिवाइज करवा दूं कि पादप जगत में दो टर्म्स हमने देखे थे, दो विभाग हमने देखे थे, दो सब डिविजन्स हमने देखे थे, सब किंगडम्स देखे थे। एक था हमारा क्रिप्टो गेम्स, दूसरा फेनेरो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स के अंदर हमने पढ़ना था थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तीन किंगडम्स के बारे में पढ़ने थे, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थाइलोफाइटा में हमने एल्गी, लाइकेन वगैरह वगैरह सारा चीज देख लिया। ब्रायोफाइटा में हमने सारा कुछ देख लिया। आज हम लोग बात करेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे फेनेरो गेम्स में, जिसमें कि हमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में बात करना होगा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइटा को। देखिए, याद होगा हमने बताया था क्रिप्टो गेम्स जो होता है, क्रिप्टो गेम्स जो उपजगत है, उसमें सारी चीजें नहीं है जो प्लांट्स में होनी चाहिए। जो प्लांट्स को डिफाइन करता है वो चीजें प्लांट्स की नहीं होती है। जैसे ट्रू स्टेम्स नहीं था, ट्रू रूट्स नहीं था, ट्रू लिप्स नहीं था, साथ ही साथ जाइलम और फ्लोएम जैसे वस्कुलर सिस्टम भी इसमें अवेलेबल नहीं थे। लेकिन जब हम धीरे धीरे देख रहे हैं, थाइलोफाइटा को हमने देखा तो उसमें तो कुछ नहीं था। और उसके बाद हमने देखा था टेरिडोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा में कहीं ना कहीं कुछ प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम तो था, लिप्स भी थोड़ा बहुत आ गया। अब जो हम लोग देखेंगे टेरिडोफाइटा को, आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेरिडोफाइटा। ध्यान से देखिएगा और चीजों को अच्छे से समझिएगा। देखिए, टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करते हैं तो टेरिडोफाइटा का जो पादप होता है, इस जगत के जो पादप होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड होते हैं मतलब इसमें रूट्स भी होंगे, लिप्स भी होगी, ठीक है। उसके साथ क्या होंगे, स्टेम्स भी होंगे, तने भी होगी, पत्तियां भी होगी, जड़ भी होंगे, और इसमें जाइलम और फ्लोएम भी होगा। इसमें क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहनी उत्तकों का एक श्रृंखला भी होगा। और क्या होगा, और याद रखेंगे, बस इतना ही होगा। और इसमें क्या नहीं होगा, ना फ्लावर्स होगा, ना फ्रूट होगा, ना सीड्स होगा। फ्लावर फ्रूट्स, फ्लावर फ्रूट्स एंड सीड्स जो है इसमें नहीं होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, टेरिडोफाइटा इस उपजगत के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें रूट्स भी है, पत्तियां भी है, स्टेम्स भी है, और जाइलम फ्लोएम जैसा संवहनी उत्तक भी होता है। और साथ में इसमें क्या नहीं है, तो फूल नहीं होता है, फल नहीं होता है, और इसमें बीज नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को देखते हैं और क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए कहता है टेरिडोफाइटा जो है वो ग्रीक का दो वर्ड है जिससे मिलकर बना हुआ है। एक पेट्रॉन और पाइथोन, पाइटोन, है ना। इसको पाइटोन पढ़िए या पाइथोन पढ़िए, सिमिलर है ना। क्या क्या है, पेट्रॉन और पाइथोन। पेट्रॉन का अर्थ होता है पंख और पाइथोन का अर्थ होता है पौधा। तो दोनों मिलकर क्या बना, पेट्रिडोफाइट्स, सॉरी टेरिडोफाइट्स। पेट्रिडो नहीं पढ़ते हैं, याद रखिएगा, पेट्रिडो नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, टेरिडोफाइट पढ़ते हैं। पी यहां पर साइलेंट है, क्या है, पी यहां पर साइलेंट होता है, इसीलिए इसको क्या पढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा। ऐसे नहीं कि पेट्रिडोफाइटा। पेट्रॉन और पाइटोन से बना हुआ है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा। पी यहां पर क्या है, साइलेंट है। तो हमने क्या कहा, टेरिडोफाइट्स, जो टेरिडोफाइटा है सबसे आदिम, आदिम मतलब सबसे पुराना, ओल्ड, सबसे ओल्ड बीज रहित,
अभी हमने बताया था इसमें सीड्स नहीं होगा, है ना। तो जिसमें सीड नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीडलेस कहते हैं, या हिंदी में इसी को बीज रहित कहते हैं। क्या होता है, बीज रहित संवहनी पौधों में से एक है। अब संवहनी पौधों कहने का मतलब है इसमें वस्कुलर सिस्टम होगा। सबसे आदिम वस्कुलर सिस्टम वाला पौधा यही है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा संवहनी वस्कुलर सिस्टम कहने का मतलब है इसमें जाइलम भी होगा और फ्लोएम भी होगा। क्या होगा इसमें, जाइलम भी होगा और फ्लोएम भी होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये पौधा जो है अब जाइलम और फ्लोएम वाला हमारे पास पहुंच गया है, जिसमें संवहनी उत्तकें होगी। अब इसमें बीज रहित है, तो बीज से ही नए पादप का जन्म होता है। नए पादपों का जो जन्म होता है वो किससे होता है, तो बीजों से होता है। तो बीज रहित है, ये कैसा है, बीज रहित है। अब इसमें जो जनन होगा या नए पौधों का जो निर्माण होगा या उत्पन्न होंगे वो किससे होंगे, तो विजाणुओं द्वारा क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। इसमें भी क्या होता है, स्पोर्स होता है। क्या होता है, स्पोर्स होता है। स्पोर्स के थ्रू ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन, तो टेरिडोफाइटा। इनमें ना तो फूल होते हैं, ना फल और ना ही बीज। ये तीनों में से कोई भी चीज इसमें नहीं होता है। अर्नस्ट हैकल ने इस पौधों के समूहों को पंखनुमा या पिनाट पत्तों के कारण टेरिडोफाइट्स कहा। कैसी पत्तियां होती है, पंखनुमा, पंख के समान। किसके समान, पंख के समान जो पत्तियां होती है या पिनाट पत्तों के कारण, पिनाट जैसा जो पत्ता होता है, इसी कारण से इसको क्या कहा गया, टेरिडोफाइट्स कहा गया। किसने कहा, अर्नस्ट हैकल साहब ने कहा। किसने, अर्नस्ट हैकल साहब ने कहा। कहता है टेरिडोफाइट्स ग्रीक पैट्रोन मतलब विंग्स एंड पाइटोन मतलब प्लांट से मिलकर बना हुआ है। आर अमोंग द मोस्ट प्रिमिटिव सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स। दे आर क्या है, तो सबसे प्रिमिटिव आदिम वस्कुलर प्लांट्स हैं जो कि सीडलेस हैं और रिप्रोडक्शन के लिए अपनी स्पोर्स पर जो है डिपेंडेंट होते हैं। मतलब अपने स्पोर्स के थ्रू ये क्या करते हैं, जनन करते हैं। इसमें ना ही फूल होता है, ना ही फल होता है और ना ही बीज होता है। सीधी बात है, जब फूल होगा, फूल के बाद फल होगा और फल के बाद क्या होगा, बीज होगा। तो ना ही इसमें फल है, ना ही इसमें फूल होते हैं, ना ही इसमें बीज होते हैं। अर्नस्ट हैकल साहब ने इसी कारण से कहा इनको कि जैसे कि इनके पत्तियों को जब देखा इन्होंने, फेदरी पत्तियां और पिनाट जैसी जो पत्तियां देखी, इसी कारण से अर्नस्ट हैकल साहब ने इसको क्या कहा, पेट्रिडोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स नाम दिया है। पेट्रिडो नहीं बोलेंगे, टेरिडोफाइट्स बोलेंगे। पी साइलेंट, मैं बार बार कह रहा हूं पी साइलेंट है, खुद ही बोल रहा हूं पेट्रिडो, ठीक है। लेकिन क्या कहा, टेरिडोफाइट्स इन्होंने कहा। अब अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, इसी ग्रुप को, टेरिडोफाइट्स ग्रुप को वनस्पति जगत का सांप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वनस्पति जगत का सांप भी कहा जाता है। आपसे अगर वनस्पति जगत का उभयचर पूछता है तो आप ब्रायोफाइटा के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि वनस्पति जगत का सांप कौन है, तो वनस्पति जगत का सांप आप कह सकते हैं टेरिडोफाइटा को वनस्पति जगत का सांप कहा जाता है। ठीक है, तो कहता है इन्हें वनस्पतिक सांप या वनस्पति जगत के सांप भी कहे जाते हैं या कहा जाता है। ठीक है, और कभी कभी इन्हें वनस्पति जगत का उभयचर भी कहा जाता है। अब उभयचर कहने का मतलब है, याद होगा मैंने ब्रायोफाइटा में भी कहा था वनस्पति जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है। ब्रायोफाइटा के जो पादप होते हैं वो नम स्थानों पर उगते हैं, लेकिन उनको जनन के लिए क्या चाहिए, जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके जो बीजाणु होते हैं वो जल में तैरते हैं। नर युग्मक जल में तैरता है और जाकर मादा युग्मक से मिलता है, जिससे कि नए पौधों का जन्म होता है। उसी प्रकार से टेरिडोफाइटा का जो ग्रुप का प्लांट्स होता है, इसमें भी सेम कंडीशन होता है, जिसके कारण से इसे वनस्पति जगत का उभयचर भी कहा जा सकता है। लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति जगत का सांप भी कहते हैं। याद रखिएगा, वनस्पति जगत का सांप भी कहा जाता है। सिर्फ जनन के लिए जो है, जनन के लिए
ये जल पर निर्भर रहता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, वनस्पति जगत का उभयचर भी कहा जाता है। देखिएगा, क्योंकि ये भूमि पर रहते हुए ब्रायोफाइटस की तरह निषेचन के लिए, निषेचन कब होगा, जब जनन की बात आएगी, रिप्रोडक्शन की बात आएगी, तो निषेचन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, पानी पर निर्भर रहते हैं। पानी में ही इसका स्पोर्स जो है फ्लोट करता है, तैरता है, और वो जाकर किससे मिलता है, मादा युग्मक से मिलता है, जिस कारण से जो है निषेचन होता है, और निषेचन के फलस्वरूप जो है नए पादप का जन्म होता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट्स में देखते हैं, और देख लीजिए इंग्लिश में भी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट स्नेक्स एंड समटाइम्स कॉल्ड प्लांट्स एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, बिकॉज दे लिव्स ऑन लैंड, ये जमीन पर रहते हैं, एंड डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए ये पानी पर डिपेंडेंट होते हैं, जिस कारण से इसे उभयचर भी कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। मैंने पहले ही बता दिया कि जब टेरिडोफाइटा की बात होती है, हम कह सकते हैं इस जो ब्रांच है, इस डिवीजन का जो पौधा होगा, उसका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित रहता है ना। अब संवहनी उत्तक भी इसमें होते हैं, याद रखिएगा, सबसे आदिम संवहनी उत्तक वाला अगर कोई प्लांट्स होता है तो उसको हम टेरिडोफाइटा ही कहते हैं। तो यहां पर क्या कहता है, इस विभाग के पौधे, इस डिवीजन के जो प्लांट्स होते हैं, उसका शरीर जो है, उसका पूरा पौधा जो है, वो जड़, तना और पत्तियों में हम उसको विभाजित कर सकते हैं, अलग अलग भाग में दिखा सकते हैं कि उसके शरीर जो है वो अलग अलग भाग में है। चलिए अगले पॉइंट में देखते हैं, अगले पेज में क्या है, देखिए, कोई नहीं, ठीक है, देखिए क्या कहा था हमने कि इनमें संवहन उत्तक मौजूद रहते हैं, मैंने बता दिया। संवहन उत्तक मतलब इनमें जाइलम और फ्लोएम जैसा जो है एक संवहनी टिश्यूज या वस्कुलर टिश्यूज होंगे, जाइलम और फ्लोएम, जिसके कारण से खनिज लवण, जमीन से खनिज लवण, अब जड़ है, जड़ क्या करेगा, जमीन से, मिट्टी से खनिज लवण को अवशोषित करेगा, जल को अवशोषित करेगा और प्लांट्स के अलग अलग भागों में पहुंचाएगा। तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्लांट्स की पत्तियों में क्लोरोफिल की मदद से या क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है। तो कहता है इनमें संवहन उत्तक मौजूद रहते हैं, अवेलेबल है, जिसके द्वारा जल तथा अन्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है ना। संवहनी टिश्यू जो होते हैं उसका काम क्या है, जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है कि खाना ले जाना लाना, और नीचे से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाना, तो अन्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इसे सबसे पुराना संवहन पौधा भी कहा जाता है, सबसे ओल्डेस्ट या प्रिमिटिव्स वस्कुलर प्लांट्स भी इसे कहा जाता है। वस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट इन देम, किसमें, क्या कहते हैं, टेरिडोफाइटा में वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वस्कुलर प्लांट्स होता है, थ्रू विच वाटर एंड अदर सब्सटेंस आर ट्रांसफर्ड, जिसके माध्यम से जो है जल तथा अन्य पदार्थ जो है ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इट इज कॉल्ड द ओल्डेस्ट वस्कुलर प्लांट्स, ओल्डेस्ट वस्कुलर प्लांट्स इसी कारण से इसे कहा जाता है, या फिर इसको कह सकते हैं प्रिमिटिव्स वस्कुलर प्लांट, प्रिमिटिव्स मतलब सबसे आदिम वस्कुलर प्लांट्स भी इसे कहा जा सकता है या कहा जाता है। अब यहां पर देखना है टेरिडोफाइटा डिवीजन जो है, टेरिडोफाइटा डिवीजन जो है, इसकी कुछ जनरल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। सेम जो अभी तक हमने बताया है, सेम वही पॉइंट्स आपको मिलेंगे, लगभग वही पॉइंट्स मिलेंगे कि क्या कहता है, वे मुख्यतः जो है कहां पनपते हैं, छायादार और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। कहां पर मिलेगा, सेडी और जहां पर ह्यूमिड होगा, सेडी और मॉइस्ट प्लेस पर होगा। कहां पर होगा, सेडी होगा जहां पर छाया होगी, और जहां पर मॉइस्ट होगा, मॉइस्चर होगा, वहां पर ये पादप जो है पनपते हैं बेसिकली। अगर हम बात करें जो पौधे हैं टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के जो पौधे होते हैं उसका शरीर जो है जड़, तना और पत्तियों से बना होता है। मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं इसके पौधे को कि इसके पौधे में जड़ भी है, इसके पौधे में तना भी है, इसके पौधों में क्या है,
पत्तियां भी हैं, तीनों चीज अवेलेबल है। बस याद ये रखना है, फूल नहीं होगा, फल नहीं होगा और बीज नहीं होगा। जब फूल की बात करेंगे तो फल नहीं होगा और साथ ही साथ क्या नहीं होगा, बीज नहीं होगा। कहता है पौधे के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल और अन्य आवश्यक पदार्थों के संवहन के लिए इनमें अच्छी तरह से विकसित संवहनीय प्रणाली होती है। अभी जस्ट हमने इस पॉइंट के अंतर्गत बताया था, ये सबसे पुराना, सबसे प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट्स में काउंट आता है। सबसे स्टार्टिंग फेज का वस्कुलर प्लांट होता है आपका टेरिडोफाइटा डिवीजन का प्लांट। तो टेरिडोफाइटा में क्या है, तो इसमें जल और अन्य आवश्यक पदार्थ में खनिज लवण है ना, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स को ले जाने के लिए क्या होते हैं, संवहनी टिश्यूज होते हैं। जो संवहनी टिश्यूज क्या बनाते हैं, जाइलम और फ्लोएम जैसा संवहनी सिस्टम बनाते हैं, वस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। अंग्रेजी में भी देख लीजिएगा, दे हैव वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस। वाटर एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसमें क्या है, वस्कुलर सिस्टम अवेलेबल होता है। इसीलिए इसको सबसे प्रिमिटिव आदिम वस्कुलर प्लांट्स में काउंट में लाया जाता है। किसको, टेरिडोफाइट्स को या टेरिडोफाइटा को। अगला पॉइंट है, इन पौधों में फूल नहीं होते हैं, बीज नहीं पैदा करते हैं। अब फूल नहीं होगा तो बीज भी नहीं ही होगा। तो कहता है these plants do not have flowers and also do not produces seeds। इसमें ना ही फूल होते हैं, ना ही इसमें क्या होती है, बीज होते हैं जिससे कि ये जनन कर सके। बहुकोशिकीय यौन अंग मौजूद होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर सेक्सुअल ऑर्गेन अवेलेबल होता है टेरिडोफाइट्स के अंदर, जिसके थ्रू जो है ये स्पोर्स के माध्यम से, बीजाणु के माध्यम से जो है जनन करते हैं या प्रजनन की क्रिया करते हैं। कहता है एक निषेचित अंडा, अंडा निषेचित होने का मतलब होता है फीमेल का एग जो है वो मेल के स्पर्म से जब मिलता है तो ये एक क्रिया होती है जिसको निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको निषेचन कहते हैं। तो यहां पर कहता है एक निषेचित अंडा, जब निषेचित हो जाएगा अंडा, मतलब है उसमें दोनों मिल चुका है, स्पर्म सेल्स भी है और एग का सेल्स भी मिल चुका है। तो वहां से क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है। वो जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना तो वहां पे समझेंगे एम्ब्रायो क्या होता है या फिर निषेचन क्या होता है, इसको डिटेल में और अच्छे तरीके से समझेंगे। कहता है एक निषेचित अंडा भ्रूण में विकसित होता है। कहां पर, भ्रूण में विकसित होता है। अ फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड इन एम्ब्रायो, कहां पर होता है, भ्रूण में विकसित होता है, एम्ब्रायो में विकसित होता है। कहता है निषेचन अर्थात युग्मक के स्थानांतरण के लिए जल आवश्यक है। अब यहां पर क्या बात आ गई कि निषेचन के लिए, निषेचन अर्थात युग्मक के लिए, निषेचन होने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए ना, क्योंकि निषेचन के लिए ये जो एग है और ये जो स्पर्म है ये दोनों जल में ही तैरेगा और जल में ही निषेचित करेगा अपने आप को। तो इसके लिए क्या चाहिए, जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो आपका टेरिडोफाइटा है इसको कभी कभी जो है क्या नाम दिया गया है, तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है कभी कभी। रीजन क्या है, बस यही निषेचन का रीजन होता है जिसके कारण से इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। नहीं तो इसी ग्रुप को क्या कहा जाता है, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहा जाता है, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। चलिए अगला देखते हैं इसकी विशेषता, ध्यान से देखिएगा। कहता है वे पीढ़ियों का एक विशिष्ट विषम रूपी परिवर्तन दर्शाते हैं। क्या करता है, पीढ़ियों का एक विशिष्ट जो है परिवर्तन जो है ये दर्शाता है। कौन, टेरिडोफाइटा। कहता है वे अपने रूप आकार और आदत में बहुत भिन्नता दर्शाते हैं। जैसा रूप कहता है ना कि किसी का रूप कैसा है और उसका शरीर का आकार कैसा है और उसका जो बिहेवियर है वो कुछ अलग ही है। तो इस प्लांट का, टेरिडोफाइटा ग्रुप का जो प्लांट होता है उसका रूप और आकार और आदत, बिहेवियर में
बहुत भिन्नता होती है। दे शोज ग्रेट वेरिएशन इन देयर फॉर्म्स, साइज एंड हैबिट। ठीक है, उसके बाद इनमें छोटे वार्षिक पौधों से लेकर बड़े वृक्ष जैसे 12 मासी पौधों तक शामिल है। इसमें सिर्फ छोटे पौधे नहीं होते हैं, टेरिडोफाइटा ग्रुप में सिर्फ छोटे पौधे नहीं होते बल्कि इनमें वार्षिक पौधे भी होते हैं। छोटे वार्षिक पौधे मतलब वर्ष भर रहने वाला पौधा, साल भर रहने वाला पौधा, और बड़े वृक्ष, बड़ा वृक्ष मतलब बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष जैसे कि 12 मासी पौधा, 12 मासी मतलब 12 माह वाला। ठीक है, ये भी वार्षिक ही हो गया। ठीक है, ये भी वार्षिक है, ये भी वार्षिक बड़ा बड़ा पौधा भी होता है ना। कहता है दे इंक्लूड्स स्मॉल एनुअल प्लांट्स टू लार्ज लाइक पेरिनियल प्लांट्स, लार्ज लाइक ट्री, लार्ज ट्री लाइक पेरिनियल प्लांट्स भी इसमें सम्मिलित है। अब हमको जो है ये पढ़ना है कि टेरिडोफाइट्स ग्रुप को, टेरिडोफाइटा को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, कितने डिविजन्स में इसको बांटा गया है। तो याद रखिएगा टेरिडोफाइटा को मुख्य रूप से 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने भागों में? 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। किसको? टेरिडोफाइटा ग्रुप को। कौन कौन सा है? साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा, याद रखिएगा नाम थोड़ा कठिन है, इसको पढ़ना थोड़ा तरीके से। क्या कहता है नाम थोड़ा देख लीजिएगा, साइलोप्सिडा, ठीक है, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, ठीक है, पसीडा सब में है, पसीडा सब में है। तो एक हो गया साइलो, दूसरा लाइको, तीसरा स्फेनो, लास्ट में पसीडा लगा दीजिए। उसके बाद टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा, तो यहां पर क्या लगा? टेरो लग गया। क्या लग गया आगे में? टेरो, और पीछे पसीडा तो है ही, तो इसको क्या पढ़ेंगे? टेरोप्सिडा। कौन कौन सा आया? साइलोप्सिडा, उसके बाद लाइकोप्सिडा, उसके बाद आपका स्फेनोप्सिडा, उसके बाद टेरोप्सिडा। ये 4 वर्गों में जो है टेरिडोफाइटा ग्रुप को विभक्त किया गया है या डिवाइड किया गया है। एक एक करके चारों को देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका साइलोप्सिडा। क्या है आपका? साइलोप्सिडा। नाम पढ़ने में आसान है, लेकिन थोड़ा सा अगर मेहनत कीजिएगा तो बहुत अच्छे से बायोलॉजी को समझ सकते हैं, है ना। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, उसके बाद स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। कौन सा कठिन है? बहुत आसान ही है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, उसके बाद आपका स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, सब में पसीडा है। ठीक है, तो पसीडा पसीडा कॉमन कर दीजिएगा, बाकी आगे को याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सा? साइलो, लाइको, स्फेनो और टेरो। साइलो, लाइको, स्फेनो और टेरो, ये 4 टर्म्स याद हो गए। पसीडा लगा दीजिए बाद में, आपका टेरिडोफाइट्स का 4 वर्गीकरण आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला जो है हमारे पास साइलोप्सिडा, इसको समझते हैं। कहता है वे टेरिडोफाइट्स का सबसे आदिम वर्ग है। क्या है? सबसे प्रिमिटिव क्लास जो है आपका कौन सा है? तो साइलोप्सिडा जो है टेरिडोफाइट्स का सबसे आदिम वर्ग है, सबसे प्रिमिटिव वर्ग होता है, सबसे प्रिमिटिव क्लास होता है जब वो जीवाश्म है, जो अब क्या है? जीवाश्म है। याद रखिएगा क्या है ये? जीवाश्म है। जीवाश्म मतलब ये पौधा बहुत पुराना है, अब ये पौधा जो है लगभग नहीं के बराबर है, और कहता है ये अब जीवाश्म में मिलते हैं। जीवाश्म में मतलब कि ये अब धरती पर नहीं है, बल्कि धरती के अंदर जो है इसका बस अंश बच गया है। इसका जब अंश, जब किसी भी जीव का बस अंश मात्र बच जाता है जमीन के अंदर दबने के बाद, इसी को जीवाश्म कहा जाता है। तो ये जीवाश्म है। क्या है? अब जो भी आपको टेरिडोफाइटा में साइलोप्सिडा जो है वो सिर्फ अब जो जीवाश्म है, ठीक है, ये सबसे आदिम क्लास है, मतलब प्रिमिटिव क्लास में काउंट आता है। तो दे आर मोस्ट प्रिमिटिव क्लास ऑफ टेरिडोफाइट्स विच आर नाउ फॉसिल्स, जो कि अब क्या है? फॉसिल्स है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेरिडोफाइटा का कौन सा वर्ग जो है अब फॉसिल है। तो याद रखिएगा साइलोप्सिडा जो है
वो क्या है, टेरिडोफाइटा ग्रुप का फॉसिल है। ठीक है, अगला देखिए, उनके तने प्रकाश संश्लेषक थे और द्विभाजित रूप शाखाबद्ध थे, द्वीप से शाखाबद्ध थे। देखिएगा, जनरली हम लोग जो कहते हैं पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषक होता है, पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन अगर हम टेरिडोफाइटा ग्रुप में साइलोप्सिडा की बात करते हैं, इसका जो तना होता है वो प्रकाश संश्लेषक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, और द्विभाजित रूप से दो भाग से शाखाबद्ध थे। ठीक है, थे इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये क्या है, जीवाश्म है। क्या है ये, जीवाश्म है, इसीलिए इसमें क्या लगा रहे हैं, थे, है ना। अब ये नहीं है, इनमें पत्तियां नहीं होती हैं, इनमें क्या नहीं होती, पत्तियां नहीं थी, लेकिन प्रकंद थे, है ना। राइजोम्स थे, प्रकंद थे, लेकिन क्या नहीं थी, तो सिर्फ लीव्स नहीं थे, पत्तियां नहीं थे। और क्या कहता है, इनमें विजाणु भक्षक होते हैं, विजाणु भक्षक होते हैं। और क्या कहता है, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, साइलोटॉम, क्या है, साइलोटम इसका एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, साइलोटम। यहां से न ध्यान रखिएगा, साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल साइलोटम है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं और अगले वर्गीकरण को समझते हैं। अगला है हमारा लाइकोपसीडा। अगला क्या है हमारा, लाइकोपसीडा। लाइकोपसीडा को जनरली क्लब मॉस भी कहते हैं, जनरली क्या कहते हैं इसको, कॉमनली जो है इसको क्लब मॉस कहता है। यहां पर आप इमेज इसका देख सकते हैं, ये इमेज है आपका कौन सा, क्लब मॉस का, लाइकोपसीडा का। ठीक है, लाइकोपसीडा को क्या कहा जाता है, क्लब मॉस कहा जाता है, क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। उसका इमेज आप साइड में देख रहे होंगे कि कुछ पत्तियां भी है, तने भी है और पत्तियां भी है, देख रहे हैं ना, तने भी होते हैं, पत्तियां भी होती है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, लाइकोपसीडा। इसे क्लब मॉस के नाम से भी जाना जाता है। और क्या है, शरीर जो है इसका जड़, तना और पत्तियों में अच्छी तरह विभाजित होता है। क्या है, देखिएगा यहां पे पत्तियां भी है, ये स्टेम्स भी है, इसका स्टेम्स भी दिख रहा होगा आपको, और इसमें जमीन के अंदर जब जाएगा तो इसके लिए जड़ भी होगा ना, तो जड़, शरीर जो है जड़, तना और पत्तियों में अच्छी तरह से विभाजित होता है। ठीक है, अगर आपको हम जूम करके दिखाएं, एक सेकेंड मैं जूम करके दिखा देता हूं। आप देखिए, ये है आपका प्लांट। ठीक है, थोड़ा जूम करके देख लीजिए क्लब मॉस को। ये देखिए, ये जो पेड़ है, ये जो पौधा है, क्या कहा हमने, इसे क्लब मॉस भी कहा जाता है। क्या नाम रखा है इसका, क्लब मॉस। अब इसमें देखते हैं, कहता है इसका शरीर जो है, तना भी दिख रहा होगा आपको, ये तना है इसका, इसमें पत्तियां भी, छोटी छोटी पत्तियां होती है। कैसी पत्तियां हैं, बहुत छोटी छोटी पत्तियां, नहीं दिख रही है आपको। इसके साथ ये जब जमीन के अंदर जाएगा, इसके क्या होंगे, जड़, मतलब इसके शरीर को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसमें पत्तियां भी है, जड़ भी है और स्टेम्स भी है। बस क्या नहीं होगा, बीज नहीं होगा, फूल नहीं होगा और फल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको इमेज समझ में आ गया। अब मैं छोटा करता हूं ताकि मैं कंटेंट बता सकूं आपको, ताकि आप कंटेंट नोट डाउन भी कर सके मेरे साथ। ठीक है, चलिए वीडियो देखिए और वीडियो में जो भी तथ्य मैं बताता हूं उसको नोट डाउन भी करते चलिए साथ ही साथ, है ना। इससे क्या होगा कि आपका नोट्स भी तैयार होता जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं अगर साइड कभी कभार हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अच्छे तरीके से, आप उसको लिख भी सकते हैं, आप उसको याद भी कर सकते हैं। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको मैं पूरी तरह से समझा दूं चीजों को। क्या कहा हमने, क्लब मॉस कह दिया, जड़, तना, पत्तियों के बारे में अच्छी तरह से दिखा दिया। कहता है पत्तियां बहुत छोटी होती है, मैंने अभी जस्ट बताया कि पत्तियां जो है उसकी कैसी है, बहुत छोटी पत्तियां होती है, इसलिए इन्हें माइक्रोफिलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छोटी पत्तियां के कारण इसे क्या कहा जाता है, माइक्रोफिलस कहा जाता है, जिनमें
एक ही और शाखित मध्य सिरा होता है। देखिएगा, एक ही सिरा है ना, एक ही सिरा होता है और इसी में पत्तियां होती है, इसी में पत्तियां साड़ी है ना। और छोटी पत्तियों के कारण इसको क्या कहा गया, माइक्रोफिलस नाम दिया गया, या माइक्रोफिलस इसी कारण से इसे कहा जाता है। अब कहता है बीजाणुपर्णी, बीजाणुपर्णी गुच्छों का निर्माण करते हैं, बीजाणुपर्णी गुच्छों का निर्माण करते हैं जिन्हें स्ट्रोबिली कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोबिली कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम एग्जाम्पल है, सेला जिनेला, सेला जिनेला इसका एक एग्जाम्पल है। किसका, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल लाइकोपोडियम और सेला निजेला जो है, सेला जिनेला जो है ये आपका लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी लाइकोप्सिडा का। अगला है हमारा स्फेनोसीडा। क्या है, स्फेनोसीडा। इसको जो है मेनली क्या कहा जाता है, हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, हॉर्स टेल। अब हॉर्स टेल क्यों कहा जाता है, याद रखिएगा इसका जो पादप होता है कुछ इस तरह की इसकी पत्तियां होती है, घोड़े के पूंछ के समान, हॉर्स टेल, हॉर्स टेल मतलब घोड़े के पूंछ के समान। इसी कारण से देखिएगा यहां पर इसका पौधा भी लगाया है हमने, तो क्या क्या कहते हैं इसको, सामान्यतः जनरली इसको कहते हैं हॉर्स टेल भी कहा जाता है। इसको क्लब मॉस कहा था, अब इसको हमने क्या कहा, हॉर्स टेल कहा। अब कहा जाता है कि इसका शरीर में नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। क्या होते हैं, इसके शरीर में जो है नोड्स होते हैं, गांठें होती है। इसके शरीर में क्या होती है, गांठें होती है, इंटर नोड्स होते हैं। पत्तियां जो है वो लघु पर्णी है। क्या है, लघु पर्णी तथा चक्राकार होता है, चक्राकार रूप में बढ़ती है। देखिएगा यहां पर इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी जो पत्तियां हैं वो चक्राकार रूप से बढ़ रही है। एक ही जगह पर जहां पे नोड्स है ना, उसी नोड्स से चारों तरफ पत्तियां निकल रही है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, लघु पर्णी कहा गया, और चक्राकार रूप से बढ़ती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उपजाऊ शाखाओं के शीर्ष पर बीजाणु घूर्णी सघन शंकु बनाते हैं। इसका जो देखिएगा टॉप जो है, ये टॉप वाला पॉइंट अगर आप देखिएगा तो टॉप वाले पॉइंट पर क्या है यहां पर, तो इसका जो है यहां पर शंकु जैसा आकार बनाता है। शंकु मतलब कोन जैसा शेप होता है जो बीजाणु धानी सघन शंकु बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उपजाऊ शाखाएं मतलब इसका जो टॉप वाला ब्रांच है, एपेक्स वाला ब्रांच है जो फर्टाइल होता है, वो कैसा बनाता है, शंकु जैसा आकार बनाता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो याद रखिएगा इक्वीसेटम, इक्वीसेटम जो है इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं और टेरोप्सिडा के बारे में बात करते हैं। अगले स्लाइड में हमारा टेरोप्सिडा है। देखिए ये आखिरी स्लाइड है। टेरोप्सिडा को फर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, जनरली इसको फर्न कहा जाता है। देखिएगा इसका जो है स्टेम एक एक करके निकला हुआ है, ये सजावटी होता है। कैसा है, सजावटी। घर में जनरली जो है फर्न को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो आर्थिक उपयोग है वो सजावटी पौधे उगाकर इसको बेचकर जो है इसका उपयोग किया जाता है ना। इसको जनरली क्या कहा जाता है, सामान्यतः इसको फर्न कहा जाता है। शरीर जो है इसका सुविकसित तना, जड़ और पत्तियों में विभाजित होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसका तना भी है अच्छा जैसा डिफाइंड है, और जड़ें भी होती है, और पत्तियां भी वेल डिफाइंड मतलब थोड़ा साइज में होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पत्तियां यानी मेगाफिल्स होती हैं। अभी देखिए वहां पर हमने देखा था माइक्रोफिल्स था, मतलब जब छोटी पत्तियां थी तो माइक्रोफिल्स कहा, जब थोड़ी बड़ी पत्तियां हो गई तो इसको क्या कहा, मेगाफिल्स कहा। कहता है बीजाणु पर्णों के अधर तथा अधर सतह पर बीजाणु धानियों के समूह बनाते हैं जिसे सोड़ी कहते हैं। इसका जो बीजाणु है ना, बीजाणु पर्णों के अधर पर, अधर सतह मतलब जो पत्तियां है ना, पत्तियों के पीछे, अधर मतलब पीछे वाली सतह पर जो है बीजाणु धानी के समूह बनाते हैं, जो जिन्हें सोरी कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, सोरी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है डायोप्टेरिस,
डायोप्टेरिस, टेरिडियम, टेरिडियम जो है इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो टेरोप्सिडा मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका अब हम लोग इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस समझते हैं। टेरिडोफाइट्स ग्रुप का आर्थिक महत्व देखते हैं। क्या है आर्थिक महत्व? देखिए टेरिडोफाइट्स का जो है आर्थिक महत्व बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई फर्न जो है सूखे पत्तों का उपयोग मवेशियों के चारों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मवेशियों के चारों के लिए किया जाता है। फर्न जो है कई प्रकार के फर्न के जो पत्तियां होते हैं, जो सूखी हुई पत्तियां हैं, उसका उपयोग चारे के लिए, मवेशियों के चारे के लिए किया जाता है। टेरिडोफाइट्स का उपयोग जो है चिकित्सा में भी किया जाता है। किसमें? इलाज में भी किया जाता है, औषधि के रूप में। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम का उपयोग त्वचा रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। लाइकोपोडियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो त्वचा रोग के लिए किया जाता तथा डायोप्टेरिस, यहां पर देख रहे हैं ना डायोप्टेरिस टेरोप्सिडा का, तो डायोप्टेरिस का उपयोग कृमि नाशक औषधि, कृमि मतलब जो फीता, जो कृमि नाशक औषधि होती है ना, जो वर्म मारने वाला, वर्म को मारने वाला औषधि होता है, के निर्माण में किया जाता है। मतलब औषधि उपयोग भी है इसका। ठीक है, टेरोप्सिडा का और टेरोफाइट्स जो ग्रुप है, टेरोफाइट ग्रुप है, इसका उपयोग औषधि में भी किया जाता है, मवेशियों के चारों के रूप में भी किया जा सकता है। उसके बाद टेरिडियम, टेरिडियम जो है क्या कहता है? एक्विलिनम, मानव भोजन के स्रोत के रूप में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कहता है कि ये जो टेरिडोफाइट्स ग्रुप का है, टेरिडोफाइट जो है उसमें टेरिडियम, ये जो टेरिडियम है आपका टेरोप्सिडा का, उसको भोजन, मानव भोजन के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। फर्न को उनके सजावटी मूल्यों के लिए उगाया जाता है। फर्न जो है, इस टाइप का जो फर्न होता है, इसको सजाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। देखिएगा जो शादी ब्याह में कार वार सजाता है ना, इसी का एक एक टहनी लेके जाता है सजाने के लिए, पत्तियां सुव्यवस्थित है इसीलिए। उसके बाद सेला निजेला, सेला निजेला मृदा संरक्षण में मदद करता है। सेला निजेला जो है वो किसमें मदद करता है? सॉइल के कंजर्वेशन में मदद करता है। मेरे ख्याल से आज जो है हम लोग टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइटा ग्रुप को पूरी तरह से क्लियरली समझ लिए। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं अगले वीडियो में, वो बात करेंगे हम लोग एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं कहना चाहूंगा आप लोगों के अच्छे प्यार और अच्छे भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे या फिर हमारे चैनल को उतना ही प्यार देंगे जितना कि आप अन्य चीजों को देते हैं, और जितना हो सके आप सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आपने यहां तक वीडियो देखा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बता सकते हैं आपकी और सुधार की क्या आवश्यकता है या और डिटेल की क्या आवश्यकता है, और आप अपने कमेंट में बता सकते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा या वीडियो में किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। लाइक का बटन है, लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि इससे हमें उत्साह मिलता है और हमारी टीम को एक एनर्जी मिलती है, जिससे कि अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।